प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह में असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च बादली में आप सबका और जो हमारे साथ सुनते हैं उन सबका स्वागत है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम इस 2025 में सीख रहे हैं वही बुनियादी बातें, वो बेस जो मसीह जिंदगी का है, विश्वास। आज थोड़ी सी देर और आपको आगे लेकर जाना चाहता हूं ताकि मेरा और आपका विश्वास परमेश्वर में और एक स्तर और एक और लेवल ऊपर हो सके, ताकि मैं और आप समझ सके कि परमेश्वर हमारे विश्वास के द्वारा अद्भुत और ऐसे काम करता है जो आंखों ने नहीं देखे, जो मनुष्य के चित्त पे भी नहीं आए, जो सोचे भी नहीं है। सिर्फ वजह एक कि आप अपने विश्वास को, उसकी रखवाली कर रहे हैं। आपने अपने विश्वास को राई के दाने से बड़ा किया, फिर आपने अपने विश्वास को बड़ा होकर देख लिया, और अब आज हम सीखेंगे कि विश्वास आएगा कैसे। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास सुनने से आता है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास कैसे आएगा? सुनने से। सुनाई नेगेटिव हो, सुनाई तुमने गलत हो, सुनाई तुमने सही ना हो, तो कैसे बढ़ेगा विश्वास? या सुनने के विषय में आप किसी मॉल में जाएं, आप किसी किराने की दुकान पर जाएं, आप किसी शॉपिंग मॉल में जाएं और कहें कि लाओ जरा विश्वास दे दो, लाओ जरा विश्वास खरीद लें हम। होगा तुम पे बहुत पैसा, लेकिन खरीद नहीं पाओगे। कुछ चीजें विरासत में मिलती है और कुछ चीजों को मेहनत कर कर पाया जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है आपके बाप दादाओं ने आपके लिए बहुत सारी चीजें छोड़ दी हो इस संसार की, लेकिन आपको बताऊं, विश्वास आपका परमेश्वर के वचन के सुनने से ही आएगा। आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो आपका विश्वास बड़ा होगा। प्रेज द लॉर्ड। आपका विश्वास मजबूत होगा, आप अपने विश्वास की रखवाली कर पाएंगे। लेकिन होगा कैसे जब आप सुनेंगे नहीं? रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 17 पद। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसका 17 पद ऐसे लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। आप सुन क्या रहे हैं? आपने अपनी कानों की खुजली मिटाने के लिए एक प्रचारक भी ढूंढ लिया है। आपने सुनने के लिए एक टेलीविजन भी खरीद लिया है। आपके पास बहुत महंगा, बहुत अच्छा 5G वाला मोबाइल भी है। लेकिन फिर भी कहना मांगता हूं, आप कितना ही सुन लीजिए, विश्वास फिर भी नहीं बढ़ेगा। हाँ, उसमें आप सुन क्या रहे हैं? इंपॉर्टेंट बात तो ये भी है ना, आप उसमें सुन क्या रहे हैं? हम तो सुन रहे हैं खामोशियां, है ना? लेकिन हम उसमें ये भी सुन सकते हैं, मेरी खामोशियों में एक धीमी सी आवाज है, तू खुदा। फर्क है ये सुनने में और ये सुनने में, फर्क है। ये जब सुनेंगे आप तो आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा। जब आप ये सुनेंगे खुदा की बात तो आपका विश्वास अपने आप बढ़ेगा। हालेलुया। आप यूट्यूबर में आप एक प्रचारक को सुन रहे हैं, वो आपको दुनियावी प्रचारक है, वो आपको मोटिवेशन दे रहा है। लेकिन आप एक खुदा के खादिम को सुन रहे हैं जो खुदा के कलाम से आपको सुना रहा है। हालेलुया। वो आपको आत्मिक उन्नति की ओर ले जा रहा है। ये आपको सांसारिक तौर पर ले जा रहा है, लेकिन ये आपको आत्मिक तौर पर ले जा रहा है ताकि आपका विश्वास बढ़ सके। हालेलुया। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनिए, हम उन्हीं लोगों को सुनते हैं जो हमें पसंद है। हमें पसंद है ना, और हम वही बात सुनना चाहते हैं जो हमारे कानों को पसंद है। हम वही सुनना चाहते हैं, है ना? हम वो नहीं सुनना चाहते जो हमें करेक्ट करते हैं। नहीं, तुमने गलत किया है ये। मैं यार, ये बकवास आदमी कहां से आ जाता है हमेशा यार बोलने के लिए। वो तुम्हें बाइबल से बता रहा था कि मित्र हर समय में साथ रहता है और विपत्ति के समय भाई बन जाता है। ऐसे मित्रों को ढूंढो तुम। वो तुम्हें बाइबल से बता रहा था, लेकिन तुम्हें तो वही दोस्त पसंद है जो नाइट आउटिंग पे ले जाते हैं, जो सुट्टा लगवाते हैं, है ना? कोई तुम्हें बाइबल से बता रहा था दोस्ती के बारे में, लेकिन तुमने अपने वो सुनना चाहते हैं। हमारे कान वही सुनना चाहते हैं जो हमें पसंद है। सिर्फ हम वो बिल्कुल नहीं सुनना चाहते जो हमें करेक्ट करे। और तो और लोगों ने तो क्या करा, प्रचारकों को भी सेट कर लिया। खुदा के प्रचारकों को सेट कर लिया। हम इसे सुनेंगे ही नहीं हम, क्योंकि उसको मालूम है, क्योंकि ये कानों की खुजली मिटाएगा नहीं, कानों को खोल देगा हमारे।
हमें वही चीजें पसंद है। अरे मैं कह रहा हूं आप उनको सुन रहे हैं जो बहुत अच्छे प्रचारक है। मैं सभी प्रचारकों की जो खुदा के खादिम है इज्जत करता हूं, लेकिन मैं सुनने वालों से कहना मांगता हूं, कानों की खुजली मिटाने के लिए मत सुनो, अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए सुनो। अरे जो वो कह रहे हैं कम से कम वो तो मानो, क्योंकि वो अपने पास से थोड़ी, वो भी तो बाइबल से ही बता रहे हैं आपको, वो भी तो खुदा के कलाम से ही बता रहे हैं। आपने ढेरों, आपका जब वो खोलते हैं यूट्यूब तो बड़ी लंबी लिस्ट आती है आपके यूट्यूब में, आपने इसको भी सुना, उसको भी सुना, इसको भी सुना, उसको भी सुना, लेकिन आपने जीवन में अप्लाई किया आपने अप्लाई? इतने अच्छे अच्छे प्रचारक हैं हमारी दिल्ली में, दिल्ली के बाहर के पास बात, इतनी उम्दा बातें कहते हैं, लेकिन मैं जब लोगों के जीवन को देखता हूं, अरे सुना तुमने, इतना मान लिया, अप्लाई तो करते? कितनी अच्छी अच्छी बातें वो खुदा के खादिम सिखा रहे हैं, अपने पास से थोड़ी, वो भी तो बाइबल से ही सिखा रहे हैं। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। लेकिन हम किन बातों पर विश्वास करते हैं पता है? जो दादी सिखाकर गई थी, जो दुनिया ने एक पैटर्न बनाया, सेट किया, हम उन बातों पे बहुत विश्वास करते हैं। मान लीजिए वो एक बाइबल वर्स भी है, कथा कहानियां, बुढ़ियाओं की कथा कहानियां। हमारी मम्मी बोलती है शाम के टाइम घर में झाड़ू नहीं लगाते, बरकत चली जाएगी। पुख्ता विश्वास है हमारे को इस बात पे, इसलिए हमारा घर चाहे शाम को सड़ रहा हो, लेकिन हम झाड़ू नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा विश्वास है हमारे घर की बरकत चली जाएगी। खाली कैंची नहीं चलाते, घर में झगड़ा हो जाएगा, हमारा बड़ा विश्वास है इस बात पर, इसलिए हमारे घर में खाली कैंची कभी चलती ही नहीं है। छींक दिया, पागल लड़की, कर दिया आप शगुन, अब मैं कैसे जाऊंगा घर से बाहर, बिल्ली रास्ता काट गई, बिगड़ जाएंगे हमारे सारे काम। अब क्या करें, कोई निकल जाए फिर हम जाएंगे, क्योंकि मम्मी ने बोला था जब कोई निकल जाए ना तभी जाना। अरे थूक दे, चप्पल फेंक दे, तब निकल जाना। हमारा विश्वास ऐसा है, और हम ऐसी विश्वास पे बिलीव भी करते हैं, ऐसे विश्वास पे बिलीव करते हैं। लेकिन खुदा का कलाम क्या कह रहा है? बिल्ली रास्ता काट गई, क्या बिल्ली के रास्ता काटने से जो खुदा ने बरकत तुम्हारे लिए रखी है, जो आशीष तुम्हारे लिए रखी है, या जिस काम के लिए खुदा तुम्हें भेज रहा था, क्या वो काम मिट जाएगा? मिट जाएगा? अरे बिल्ली रास्ता काटे, मैं कह रहा हूं कोई चीता रास्ता काट जाए, कोई रास्ता काट जाए तुम्हारा, कोई छींक कर चला जाए, लेकिन खुदा के कलाम को पढ़ें। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और भजन संहिता 121 अध्याय और उसके 5वें पद में लिखा है, यहोवा तेरी रक्षा, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। आगे लिखा है, ना तो दिन को धूप से, ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। फिर क्या करेगा कोई छींकने वाला? फिर क्या करेगी कोई बिल्ली? जब खुदावन हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। बाइबल को रट्टू तोते की तरह पढ़ना शुरू मत करें। हमारे घर में जैसे आराधक है, वो सिर्फ पापा, बार बार पापा, 3 बार पापा, 4 बार पापा, पापा 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 कहता है। अरे पढ़ रहे हो बाइबल, अच्छी बात है, घंटों घंटों बाइबल पढ़ते हैं, घंटों घंटों दुआ करते हैं घुटने में बैठकर। अरे बिलीव करना शुरू करो ना जो उस पे लिखा है। कोई बिल्ली रास्ता काट जाए, कोई कैंची चला दे कितनी, घर में कलेश नहीं होगा, क्योंकि शांति का राजकुमार तुम्हारे साथ होगा। यहोवा, यशाया कहने लगा 9वें अध्याय के 6ठे पद में, हम अक्सर क्रिसमस पे ही पढ़ते हैं सिर्फ इस वर्ष को, लेकिन नीचे लिखा है वो शांति का राजकुमार है। कहां से लड़ाई होगी भाई? क्योंकि तुमने बिलीव ही खाली कैंची पे किया है। सिर्फ दादी ने बोला था कभी खाली कैंची मत चलाइए लड़की, देखा हो गया कलेश घर में। अबे तुमने सुना था, तुमने सोचा था, इसलिए हो गया, तुमने उस पर बिलीव किया था, तुमने खुदा के कलाम पे बिलीव नहीं करा कि वो शांति का राजकुमार है, इसलिए कलेश हुआ। झाड़ू, बरकत भाग गई। भजन संहिता 23 अध्याय पढ़ा होता तो तुम्हें पता चलता, उसके पहले पद में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी कहीं नहीं भागेगी तुम्हारी बरकत। बल्कि खुदावन जब यहोवा चरवाहा बन जाएगा तो आशीषें तुम्हारे साथ साथ, बरकतें तुम्हारे साथ साथ, पैसा तुम्हारे पास पास रहेगा, क्योंकि तुमने यहोवा को चरवाहा माना। अरे घटी मालूम क्यों है? क्योंकि तुमने यहोवा के वचन पे ना विश्वास करके, इसको ना सुनकर, तुमने उस आंटी की, उस पड़ोसन की, उस अंकल की, उस बुढ़िया की, सबकी सुनी तुमने।
लेकिन इसकी कभी नहीं सुनी तुमने, क्योंकि ये यूं कह रहा है कि तुम्हें कोई घटी नहीं होगी, यहोवा तुम्हारा चरवाहा है। और यहां तक कह रहा है, भजन 34 पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, जवान शेरों को घटी होती है लेकिन यहोवा के खोजियों को कोई घटी। झाड़ू तुम्हारी बरकत को नहीं भगा सकती, तुम्हारे घर की आशीष को नहीं भगा सकती, लेकिन परमेश्वर का कलाम तुम्हारे घर में आशीष और बरकत की बारिश कर सकता है। अगर आप इसको सुनेंगे और सुनेंगे तो विश्वास करेंगे, और विश्वास करेंगे तो आसमान तुम्हारे लिए खुलेगा। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय उसके 9वें पद में लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, जो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि तुम उसके कंगाल होने से धनवान बन जाओ। कैसे झाड़ू तुम्हारी बरकत भगा देगी मुझे नहीं पता। जिस दिन से मैं खुदा में आया और मैंने हमेशा अपने जीवन से घटियों को दूर होते देखा है, परमेश्वर ने हर साल, हर पल, हर क्षण बनाया, ना ही सिर्फ दुनियावी तौर से, उसने ऐसी ऐसी बरकतें दी है, आत्मिक ऐसी ऐसी बरकतें दी है, जो मैंने उससे कहा उसने वो मुझे दे दिया, क्योंकि मुझे मालूम है यहोवा मेरा चरवाहा है। मुझे मालूम है कि मैं जब इस पे विश्वास करता हूं, जब मैं इसको सुनता हूं, जब मैं इसको पढ़ता हूं और जब मैं इस पे चलता हूं, तो आसमान मेरे लिए खुलता है। हालेलुया। हम जब ऐसा करते हैं तो आसमान सच में हमारे लिए खुलता है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। सुन किसको रहे हैं? नेगेटिव लोगों को अपने घर पे बुलाकर। हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, लेकिन जब सामने वाला हमें वो बोलता है ना, हम उसे जय मसीह की बोलने की बजाय ना वही बोलते हैं जो वो सुनना चाहता है। फिर कहते हैं, अरे भैया नहीं, यदि तुम लोगों के सामने मेरा इनकार कर दोगे तो मैं महिमा के समय अपने पिता के सामने तुम्हारा भी। फिर यीशु ने इनकार कर दिया, तब क्या होगा? मुझसे तो कोई बोलता है, मैं तो सीधा बोलता हूं नमस्ते। हाँ, एक रह गया ना छींक वाला, उसके लिए भी आपको एक वचन दे देता हूं ना। कभी किसी ने छींक दिया तो आप रुक जाएंगे, और रुक गए, मैं तो कह रहा हूं तुम्हारी ट्रेन निकल जाए, किसी ने छींक दिया हो, तब क्या रुक जाओगे? रुक जाओगे? प्लेन छूट रहा हो तुम्हारा, किसी ने छींक दिया हो, एयरपोर्ट पे जैसी तुम फ्लाइट में पैर रखने वाले थे वैसे किसी ने छींक दिया, रुक जाओगे? अरे यार, कैसे अंधविश्वासी लोग हैं पता है इस संसार में। लिखा है भजन संहिता 121 अध्याय के 8वें पद में लिखा है, यहोवा तेरे आने और तेरे जाने में तेरी रक्षा करेगा और अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। पढ़िए इसको। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के। इस वचन को जब पढ़ेंगे सुनेंगे, अपने घर में अपनी मम्मी को ये सुनाओ। हटाओ वो यूट्यूबर जो सिर्फ तुम्हारी मम्मी की, तुम्हारे पापा की, तुम्हारे दोस्तों के कानों की खुजली मिटा रहे हैं, वो लगाओ जो लताड़ रहे हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, बाइबल दो धारी तलवार है, वार पार छेदती है। ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं बोल रही है ये, मुझसे भी कह रही है ये, और पहले मुझे ही सिखाती है ये, मुझे कसौटी पे ले जाकर कसती है और फिर मुझे बताती है, बेटा आप प्रचार करोगे तो समझ में आएगा। हमने जो बातें बोली, खुदा ने उन बातों को पूरा करा है। हमारे घर में कभी आप आएंगे, हमने बोला खुदा बाप हमें ये गाड़ी चाहिए, उसने वही गाड़ी दे दी हमारे को। हमने बोला खुदा बाप इस साल ऐसा हो जाए हमारे जीवन में, ऐसा ही हो गया। मालूम है क्यों? क्योंकि हमने खुदा के कलाम को पढ़ा है और उस पर विश्वास किया है। जब आप अपने घर में, मैं कह रहा हूं अच्छी बात है, आप बाइबल बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप दुआ बहुत देर तक करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन विश्वास करना शुरू करें। जो पढ़ा है, जो खुदा से दुआ में किया है वादा, उसको पूरा करें। मैं कह रहा हूं खुदा आसमान खोल देगा आपके ऊपर। देखिए मैं जल्दी से आपको एक व्यक्ति से मिलाता हूं, और ये बहुत सॉलिड व्यक्ति है, कालेब इसका नाम है। मेरे साथ निकाल के रख लीजिए गिनती की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय, उसके 27 पद पे। अब खुदा ने अपने लोगों से प्रॉमिस किया है और लोगों से कहा है कि मैं तुम्हें दूध और मधु की धारा जहां बहती है उस देश में ले जाऊंगा। अब इस जंगल से तुम्हें निकाल लूंगा, अब तुम्हारा समय पूरा हो गया है, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा। खुदा बोल रहा है मान लो यार,
लेकिन वहां पर जो लोग थे ना, मूसा ने कुछ भेदियों को भेजा, जाओ और उस देश का पता लगा कर आओ। खुदा ने कहा है देखो वो देश देखने में क्या, और वहां की चीजें भी बहुत अच्छी है। लोग गए, लोगों को भेजा, नेगेटिव लोग थे, लेकिन वो हर कलीसिया में मिलते हैं ऐसे लोग, हर परिवार में मिलते हैं ऐसे लोग, हर झुंड में मिलते हैं ऐसे लोग, लेकिन उनकी मत सुनो। वहां पर कालेब जैसा एक व्यक्ति होगा जो कहेगा कि जरूर हम उस देश को अपना बना लेंगे। जब खुदा ने कहा है तो हमने विश्वास भी किया है, खुदा के खादिम ने किया है तो हमने विश्वास भी किया है। डरिए मत, जब खुदावन हमारी ओर है, हमने बाइबल पढ़ी है, तो हमारा विरोधी कौन है? अगर हमने पढ़ी नहीं, हमने सुना ही नहीं खुदा के कलाम को, तो हम डरपोक हो जाएंगे। किसकी तरह? गिदोन की तरह। लेकिन गिदोन ने सुन ली, जब वो सूरवीर सुरमा बन गया और उसने लाखों को जाकर मार भी दिया, क्योंकि उसका विश्वास बढ़ गया। विश्वास सुनने से आएगा। अगर आप सुनेंगे खुदा के कलाम से तो आपका विश्वास बढ़ेगा, और आपका विश्वास बढ़ता बढ़ता खुदा को मजबूर कर देगा कि आसमान आपके लिए खोल दे। 27 पद पढ़े। यहां पर कुछ लोगों को भेजा जा रहा है, और कुछ लोगों को जो भेजा जा रहा है, कुछ लोग इतनी नेगेटिव बातें कर रहे हैं, इतनी नेगेटिव बातें कर रहे हैं, हमें टिड्डी के समान मसल देंगे, वहां के लोग तो इतने लंबे चौड़े कद्दावर है, बलवान है, और वहां पर हम जाएंगे तो वो हमारे को अपना करके नौकर बना लेंगे। बहुत सारी बातें कर रहे हैं, नेगेटिव बातें कर रहे हैं। घरों में नेगेटिव बातें बंद करिए। क्या होगा हमारे फ्यूचर का? हमारे साथ तो कोई है ही नहीं, कोई मेन पावर नहीं है हमारे साथ। तो मैं एक व्यक्ति को, एक लेडीज को जानता हूं जिसके पास मैन पावर नहीं है। मैन पावर, आदमी नहीं है उसके पास, लेकिन उसने खुद पे ही खुदा के साथ, खुदा को आगे रख के अपने लिए वो सब कुछ कर दिखाया जो एक आदमी नहीं करके दिखाता है। पता है, 3 मकान बनाए और हर 5-6 साल बाद गाड़ी बदल देती है, और कोई रोता रहता है, मेरे साथ ये होता, मेरे साथ वो होता, मेरे साथ ये होता। अबे वचन पढ़ो ना, खुदा ने कहा है कि मैं तुम्हें ब्याने में पवित्र आत्मा दे रहा हूं जो तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ेगा, कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तुमने पढ़ा ही नहीं वचन। उसने पढ़ा था, इसलिए उसने 3 मकान बना डाले। तुमने पढ़ा नहीं, इसलिए तुम रोते रहते हो, कुड़ते रहते हो, बुड़बुड़ाते रहते हो, अपने आप को अकेले बंद कर कर, और अपने आसपास के माहौल को, अपने साथ को, अपने परिवार को, सबको बर्बाद कर दोगे, नेगेटिव कर दोगे। क्योंकि जो सुनेगा उसी पे तो विश्वास करेगा, जो सुनेगा उसी पे तो विश्वास करेगा। हम करते हैं ना, ये झाड़ू, ये बिल्ली, ये छींक, ये कैंची, इसी पे तो विश्वास करा। तो घरों में नेगेटिव बातें करना भी बंद कर दो भाई, प्लीज। वचन को अच्छे से पढ़ना शुरू करो, तो तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा। जी पढ़े, 27 पद पढ़े। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, हाँ, जिस देश में तूने हमको भेजा था जी, उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और उसकी उपज में से यही है। देखो, मूसा ने परमेश्वर से सुना था और बिलीव किया, और फिर परमेश्वर ने कहा यकीन नहीं है तो जाकर देख ले, भेज के देख ले। मूसा ने लोगों को भेज दिया, लोगों की वजह से, मूसा ने अपनी वजह से नहीं भेजा। और लोगों ने आके मूसा को बताया, यार मूसा सब कुछ वैसा ही सेट था, दूध और मधु की धारा बहती है वहां पे, आशीष बरकत तो वहां पर है। लेकिन आगे पढ़े। परंतु उस देश के निवासी हाँ, बलवान है, लेकिन उन्होंने क्या बोला? दूसरी बात, लेकिन उस देश के निवासी तो बलवान है, और उसके नगर गढ़ वाले हैं, और उसके नगर गढ़ वाले हैं, और बहुत बड़े हैं, और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाकवंशियों को भी देखा। हाँ हाँ, दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं, हाँ, और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं, हाँ, और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। जी। पर कालेब ने मूसा के सामने, ये डरने की बात बता रहे हैं। अब उन्होंने बोला दूध मधु की धारा बहती है, ठीक है, लेकिन वहां पर इतने जोरावर, इतने कद्दावर, इतने बढ़िया हैं। अगर आप नीचे के पदों को पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है वो इतने लंबे, इतने बड़े चौड़े हैं कि हमें टिड्डी के समान मसल देंगे। लेकिन मैं यही पद पढ़ाना चाहता हूं जहां पर कालेब ने मूसा को एक आंसर दिया। मूसा ने
कालेब भी वहां पर था और कालेब ने इतनी सटीक बात बोली, उसका विश्वास दिखाई दे रहा है क्योंकि उसने विश्वास सुनने से प्राप्त किया और उस पर कार्य किया, और कार्य करके क्या कह रहा है जी पढ़े। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा प्रजा के लोगों को चुप कराने की देखो उनको कहा चुप हो जाओ, फालतू की बातें मत करो, बहुत बकवास करते हो, अपने घरों में जो नेगेटिव बातें कर रहे हो उनको चुप रहो, खुदा कलाम से पढ़ो, विश्वास सुनने से आएगा। चलो बाइबल पढ़ के बात करते हैं, चलो इस बात को बाइबल से देखते हैं। जी पढ़े। हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले। हालेलुया। कालेब ने बोला हम उस देश को अभी चढ़कर, कह रहा है कुछ दिन बाद नहीं, अपनी सेना बढ़ाएंगे ये नहीं, अपने अपने धनुष अपने तलवार अपने हथियार बढ़ाएंगे तब नहीं, कह रहा है अभी, क्योंकि उसको मालूम था संग्राम तो यहोवा का है, हमारी ओर जो है वो उनसे कहीं बढ़कर है, उसको मालूम था क्योंकि बाइबल पढ़ने वाले लोग थे वो लोग, उनको उनका विश्वास ऐसे ही मजबूत हो गया था ये बाइबल पढ़ते पढ़ते, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से, उन्होंने मसीह के वचनों को सुना और अपना विश्वास किया और कहा कि मूसा अभी देर नहीं करेंगे, देख अभी जीत लेंगे उन सबको हम। प्रेज द लॉर्ड। नेगेटिव चीजें छोड़ेंगे तो आपके घर में कार्य होगा। एक स्त्री है और ये स्त्री है और यीशु मसीह यूं ही लिखा, यूं ही जाकर कुएं पे बैठ गया था। कैसे बैठ गया? यूं ही। कई बार हम यूं ही किसी के घर चले जाए और कहे खुदा बाप तुमसे मोहब्बत करता है, कई बार हम यूं ही चले जाए और कहें कि हमें लगा कि हम आपके लिए दुआ करिए। मैं कह रहा हूं आपका विश्वास उनके जीवन में कार्य कर देगा, आप वचन से बातें करेंगे उनके घर में आसमान खुल जाएगा। हालेलुया। और ये लिखा है कि यीशु यूं ही जाकर बैठ गया एक दिन कुएं पर, और ये स्त्री, यीशु मसीह कुएं पे जाकर बैठ गए, ये स्त्री पानी भरने आई थी। इस स्त्री से यीशु ने कहा मुझे पानी पिला। उसने कहा यहूदियों के मुझ सामरी से पानी क्यों मांग रहा है? आप सारी स्टोरी कहानी जानते हैं। यीशु ने, उसने कहा कि तू मुझसे मांगती मैं तुझे जीवन का जल देता। उसने कहा प्रभु तेरे पास तो पानी के लिए कोई बर्तन नहीं है, तेरे पे जीवन का जल कहां से आया? उसने कहा कि मैं तेरे को तो नहीं बताऊंगा, जा अपने आदमी को लिया और अपने मर्द को बुला ला। उसने बोला मैं बिगर पति की हूं। उसने बोला तू ठीक बोलती है, तू 5 कर चुकी है, छठे के साथ रहती है, वो भी तेरा अपना नहीं है। वो तो घबरा गई, कह रही ये क्या है भाई, इसने तो हिस्ट्री बता डाली पूरी, सारी कहानी समझा डाली मेरी। भाग गई गांव में, शहर में निकल गई, अपने उस गांव में जिस कस्बे में वो रहती थी, और जा जाकर सबको बताने लगी। क्या बता रही थी सबको? मुझे एक मिल गया है जिसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है, वो सब कुछ जानता है। लोगों ने क्या जवाब दिया, मैं वही पढ़ाना चाहता हूं आपको। शरीफ 42 पद ऐसा लिखा है, और लोगों ने कहा और उस स्त्री से कहा अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया। प्रेज द लॉर्ड। हमने आप ही सुन लिया। सुन लिया। लिया। बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य भरा पड़ा है, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? जिसके कान हो वो सुनना कौन चाहता है? सुनाना सब चाहते हैं। अगर तुमने एक सुनाई ना, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। 4 है हमारे पास। एक बुराई करी ना तुमने, तुम्हारी 1000 बुराइयां हैं हमारे पास। सुनना कोई नहीं चाहता है, लेकिन बाइबल में क्या लिखा है पता है आपको सुनने के लिए? याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 19 पद में ऐसा लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो कि हर एक व्यक्ति सुनने के लिए तत्पर रहे और बोलने में धीमा। कैसा रहे? सुनने के लिए तत्पर और बोलने में। कौन करता है बंद अपनी जुबान? सब बोलना चाहते हैं, सबका मन है कि हम भी बोले, कोई तो हमारी भी सुने। लेकिन सुनो अच्छी बात, जब सुनो तो अच्छी बात सुनो, जब सुनो तो कलाम की बात। बाइबल में लिखा है जब बोलो ऐसा बोलो जैसे खुदा का कलाम, जब बोलो ऐसे बोलो जैसे परमेश्वर का वचन। लेकिन हम तो सिर्फ वही बोलते हैं जो हमारे दिल में भरा है, हमारी जो भड़ास है, जिससे हमें ठेस पहुंची है, जो हमें बुरी लगी है, हम तो वही बयान करना चाहते हैं सिर्फ। विश्वास सुनने से आएगा। अगर किसी व्यक्ति की बुराई खेलते रहोगे ना, आप खेलते रहोगे, सारी बुराई आप खेलते रहोगे ना, और बुरा बोलते रहोगे कि मोनी ऐसी है, मोनी वैसी है, तुम्हें पता नहीं है, बहुत नखरीली है, कलम थे, रहकर तो देखो फलाना ढिमकाना ये वो। तो मेरे सामने ना इसकी छवि ऐसी हो जाएगी, आपको पता है,
घर के लोग ही कभी कभी वो बातें करते हैं घरों में और हम उन्हें पॉजिटिव भी नहीं कर पाते। पता है क्यों? क्योंकि डर लगता है, क्योंकि वो ओहदे में बड़े हैं और उन्हें लगता है कि हम तो सही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हमने इनसे ज्यादा दुनिया देखी है, हमें इनसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। हो सकता है उम्र में बड़े हो आप, हो सकता है आपकी पढ़ाई भी अच्छी हो सकता है, लेकिन ना यहां से खाली हो आप। जो तुम में भरा है ना वही अपने बच्चों में भर दोगे आप, और क्योंकि उन्होंने सुना वही है तो वो भी तो वही कहेंगे ना। लेकिन पता है ना वो 3 पीढ़ी की बात, तिमुथियुस की नानी, नानी से मम्मी और मम्मी से तिमुथियुस। पौलुस कह रहा है मैंने तेरी नानी ल्यूइस में, तेरी माँ में वो विश्वास, पहले तेरी नानी में फिर तेरी माँ में, और अब मैं तुझ में वो विश्वास देखता हूं। क्या भर रहे हो तुम अपने बच्चों में? जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक बच्चा, छोटा बच्चा है, खुदा के घर में है, खुदा की हैकल में है। माँ ने छोड़ दिया क्योंकि माँ ने मन्नतों से मांगा था, माँ ने अपना काम करा, जैसे ही दूध छुड़वाया बच्चे को खुदा के भवन में छोड़ दिया। वहां पे एक याजक था, एली याजक। 3 अध्याय से बात कर रहा हूं, 1 शमूएल उसका 3 अध्याय निकाल लीजिए जल्दी से। लिखा है कि जब दर्शन दुर्लभ थे, जब परमेश्वर का दर्शन भी मिलना दुर्लभ था, ये परमेश्वर की आवाज सुन रहा उस समय, और ये रजाई में पड़े पड़े ऐसे नहीं कर रहा है, अरे यार क्या हो गया, एली को इतनी सुबह सुबह बुला रहा है, ठंड का मौसम है, एली भी यार दुखी कर रहा है। लेकिन ये तुरंत उठा, सैमुअल, हे सैमुअल, उस्ताद तूने मुझे बुलाया, गुरु तूने मुझे बुलाया। बोला नहीं मैंने नहीं बुलाया, जाकर सो जा। सो गया जाकर, फिर से सो गया। अच्छा था पता है। फिर आवाज आई, सैमुअल सैमुअल, ये फिर उठा। इसने आलस नहीं करा, इसने रिजाई को नहीं देखा, ये लेट नहीं पहुंचा, तुरंत उठा, लिखा तुरंत, गुरु तूने मुझे बुलाया। एली याजक ने बोला नहीं मैंने नहीं बुलाया। ये फिर जाकर लेट गया। ओबीडियंस बच्चा था यार, समझदार था, क्योंकि उसकी माँ ने दूध पिलाते ही छोड़ दिया था। उसकी माँ को मालूम था कि खुदा ने दिया है तो खुदा इससे काम भी लेगा। रोका नहीं उसको, टोका भी नहीं। तीसरी बार फिर आवाज आई, ये फिर एली के पास गया। एली समझ गया कुछ तो है, कुछ तो बात है इस बच्चे में। एली ने इसको जवाब दिया, अब की बार आवाज आए ना बेटा तो बोलना फरमा तेरा बंदा, फरमा तेरा बंदा। आई तीसरी बार आवाज, निकालिए 9वां पद पढ़े जल्दी से। हम इसलिए एली ने सैमुअल से कहा जा लेटा रहे, और यदि वह तुझे फिर पुकारे, यदि वो तुझे फिर पुकारे तो तू कहना हे यहोवा कहे, हे यहोवा कहे, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। कई बार सुनने के बाद भी ना हमारे कान खुल नहीं पाते, कई बार सुनने के बाद भी हमारे कानों में ऐंठी पड़ी रहती है, कई बार सुनने के बाद ना ही हम अपने कान, अपने दिल को भी कठोर कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। क्यों मालूम है क्यों? अरे इनकी आदत है, ये तो भौंकते हैं, इन्हें तो भौंकने दो, इनका काम है। लेकिन जो कहता है ना फरमा तेरा बंदा सुनता है, हाँ गुरु तूने बुलाया, पहली बार दूसरी बार तीसरी बार, आलस नहीं करा। घर में किसी बच्चे को बोल दो रिजाई से उठकर, बेटा ये सामान लिया, इसको बोलना ये क्या कर रही है, तू चली जा बेटा, इसको बोलना ये क्या कर रहा है, इसके हिस्से का भी मैं, मेरे हिस्से का कौन करेगा फिर। लेकिन सैमुअल बार बार उठकर जा रहा है, बार बार उठकर जा रहा है, बिल्कुल आलस नहीं कर रहा है, और एली बार बार मना कर रहा है। उसको लगता है अरे यार मेरे शायद कान ऐसे बज रहे होंगे, छोड़ना लेटता हूं। लेकिन वो सुन रहा है, क्योंकि विश्वास सुनने से, और सुनना, आपको मालूम है खुदा ने उससे बहुत बातें करी, इतनी बातें करी खुदा ने, इतनी बातें करी, और उसको खुदा ने अपना सारा प्लान बताया कि मैं आगे क्या करने वाला हूं। एली ने उससे पूछा
बच्चा निडर था, उनने एली को बता दिया, भाई खुदा ने ऐसे बोला है, तू संभाल अपने बच्चों को, खुदा करने पर है काम 35। एली ने बोला वो खुदा है, वो जो चाहे कर, क्योंकि एली को भी मालूम था। एक व्यक्ति जो खुदा के लोगों की बुराई करता था, एक व्यक्ति जो खुदा के लोगों को मारता था, एक व्यक्ति जो मसीह का नाम लेता था उनको सताता था, लेकिन एक दिन उसने वचन का साथ उसका एनकाउंटर हो गया और वचन ने उससे रूबरू बातें कर ली और उसका नाम नहीं बदला, उसका जीवन भी बदल गया, उसका स्वभाव भी बदल गया, क्योंकि उसका तो एनकाउंटर ऐसा हुआ ना, उसको मालूम चला। पहले उसका नाम शाऊल था, 9वें अध्याय से बात कर रहा हूं, प्रेरितों के काम। पहले उसका नाम शाऊल था। जिस दिन खुदा से मुलाकात हुई, खुदा की आवाज को सुना, उसका नाम पौलुस हो गया। शाऊल छोटा, पौलुस बड़ा। अब वो पहले लोगों को मारता था, सताता था, उन लोगों के विरुद्ध में रहता था। अब वो लोगों को खुदा के बारे में सिखाता है, समझाता है, और यहां तक 13 किताबें लिख दी है। लोग उसी की किताबों से प्रचार करते हैं, क्योंकि उसने सुना। और जब उसने सुना ना, तो कान बंद नहीं करे, कानों को ऐठा नहीं, मन को कठोर नहीं करा। मालूम उसने क्या जवाब दिया? निकालिए, 9वां अध्याय उसका 4था पद। और वह भूमि पर गिर पड़ा, और वह भूमि पर गिर पड़ा, और वो भूमि पर गिर पड़ा, और यह शब्द सुना, और यह शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? वो यीशु को नहीं सता रहा था, वो यीशु के लोगों को सता रहा था, वो यीशु के लोगों को मार पीट रहा था। और लेकिन बाइबल बताती है कि यीशु अपने लोगों की अपनी आंख की पुतली के समान उनकी रक्षा सुरक्षा करता है। कोई तुम्हें छूता है तो मानो वो मुझे छूता है। और ऐसा लिखा है, उसने कहा भूमि पर गिरा जी, हे शाऊल, हे शाऊल, हे शाऊल, हाँ तू मुझे क्यों सताता तू मुझे है? क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। हालेलुया। वचन, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 1 पद। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु ही वो वचन है। अगर आप यीशु की सुनेंगे, कल्लू मामा की सुनेंगे तो जरूर मरेंगे। समझ रहे हैं आप? भेजे की सुनेगा तो मरेगा कल्लू, यीशु की सुनेगा तो जिएगा लाजर। हालेलुया। और वो मुर्दा भी अपने कान बंद नहीं कर पाया। लाजर 4 दिन का मुर्दा अपने कान बंद नहीं कर पाया। जब यीशु ने पुकारा और मुर्दा कफन के साथ बाहर निकल आया। ना ही सिर्फ मुर्दा, सजीव और निर्जीव हर एक चीज यीशु की सुनती है। आपको पता है, हर एक, सिवाय परमेश्वर की जो सबसे बेस्ट क्रिएटर है वो है मनुष्य, जो उसकी नहीं सुनता। लेकिन निर्जीव चीजें, सजीव चीजें, जितनी चीजें आसमान में है, जितनी चीजें जमीन में है, जितनी चीजें पाताल में है और जितनी कब्र में है, सब उसकी सुनते हैं। क्या पक्षी, क्या पहाड़, क्या समुद्र। बाइबल में लिखा है कि समुद्र उसके लिए गाता है, पहाड़ उसके लिए बजाते हैं, क्योंकि सब उसकी सुनते हैं। सब उसकी सुनते हैं, सिवाय मैं और आप ही नहीं सुनते उसकी। मैं और आप अपने कान ऐंठते हैं। अरे नहीं सिर्फ ये चीजें, चांद सितारे, वो कहता है निकल उजाला कर, सूरज निकलता है उजाला करता है। आपको सूरज के कान दिखाई नहीं देते होंगे। चांद को बोलता है जाओ, तारों को बोलता है जाओ, अब रात में चमको। उनके कान शायद आपको दिखाई ना देते हो, लेकिन वो निकलते हैं यीशु की सुनकर और वैसा ही करते हैं। जैसा वो कहता है। बाद में लिखा है, यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसके 25 पद में लिखा है, मृतक जितने परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। हालेलुया। वो समय आता है, वरन अब भी है, मृतक जितने परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, जो सुनेंगे वो जिएंगे। आपको मालूम है लाजर जिया,
कब्र से बाहर आ गया और लाजर जिया, और लोग लाजर को देखने आते थे कि ये कैसा अद्भुत काम है, 4 दिन का मुर्दा जिंदा हो गया, क्योंकि उसने सुना था, उस वचन को डायरेक्ट सुना उसने, और 4 दिन का मुर्दा जिंदा हो गया। अगर आप अपनी मरी हुई परिस्थिति में, मरे हुए हालात में हैं, तो परमेश्वर की सुनना शुरू करें, और सुनना मसीह के वचन से। प्रेज द लॉर्ड। लोगों की बकवास करना, लोगों की बकवास सुनना बंद करें, लोगों को अपनी बकवास सुनाना बंद करें। इसे सुनाए, इसमें है जीवन, आपकी बातों में नहीं है जीवन। जीवन तो इसके अंदर है, खुदा की बातों में। वही लोग जीते हैं जो खुदा की सुनते हैं, क्योंकि उनके लिए ना ही सिर्फ इस जिंदगी की बात कर रहा है, अब्दी जिंदगी की बातें करता है वो। अगर मर भी गए, जो उसकी सुनेगा वो जिएगा। उसने मार्था से कही ये बात। सुनिए, खुदा की सुनिए। मम्मी नेगेटिव बातें कर रही है, दीदी नेगेटिव बातें कर रही है, दादी नेगेटिव बातें कर रही है, पति नेगेटिव बातें कर रहा है, बंद करें अपने कानों को, अपने कमरे में जाएं, बाइबल खोले, खुदा बाप तू बता, तू सुना मुझे। इसकी सुनना शुरू करेंगे ना, तो जिंदगी बदलेगी आपकी। आइए दुआ मांगे खुदावन से। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस अच्छे दिन के लिए, इस अच्छे समय के लिए, कलीसिया में अच्छी बातें रखने के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद। दुआ करते हैं प्रभु, हमारा विश्वास तेरे कलाम के साथ और बढ़ सके परमेश्वर प्रभु, और मजबूती से और गहराई से हम तेरी बातों को सीख सके, समझ सके। हमारी मदद कर प्रभु, ताकि कलीसिया में सिर्फ तेरे विश्वास के द्वारा, तेरी आवाज के द्वारा आसमान खुले और अद्भुत काम हो। यीशु मसीह के नाम में, और सबने मिलकर बोला आमीन।